Good morning students, welcome to our Angan Public School. I hope you all are fine. Today we start with our online classes and we start with our subject ENV. So student, in previous lecture we start with our new chapter number 13, sharing our feelings. Okay, मैंने आपको ये समझा दिया था लास्ट लेक्चर में. ओके हमने ये चैप्टर में सीमा के बारे में देखा था, सीमा के नानी और भैया के बारे में पढ़ा था. आज हम न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 91. ओके रवि भैया के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है. ओके लेट्स टॉक अबाउट दी सीमास ब्रदर. भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट. नाउ भैया किसको बताया गया है? रवि को भैया बताया गया है. सीमास ब्रदर. ओके सीमा के जो भाई थे उनका नाम रवि था. वो हमेशा घर के बाहर जाते थे तो एक वाइट स्टिक को लेके जाते थे. ओके लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन हाउस नो वन कैन से दैट ही कैनॉट सी. जिस तरीके से वो घर में यहाँ से वहाँ जाते थे, घूमते थे घर में, तो उन्हें देख के अगर ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि वो देख नहीं सकते, यानी वो ब्लाइंड थे. ओके वाइट स्टिक इसीलिए बताया गया है यहाँ पे कि वो जब भी बाहर जाते थे तो वाइट स्टिक कैरी करके जाते थे. आपने कभी देखा होगा जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके हाथ में एक वाइट स्टिक होती है. जब वो रोड क्रॉस करते हैं या रोड पे बाहर निकलते हैं तब वो एक स्टिक की हेल्प से बाहर जाते हैं ताकि उनको पता चले कि आगे क्या है. ओके ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ. उन्हें उनके सारे जो काम होते थे वो खुद ही करना पसंद था. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री. अगर कोई उन्हें हेल्प करता है या कोई उन्हें सामने से कहता है कि लाओ मैं आपका ये काम कर दूँ, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था. व्हेनेवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क्स फॉर हेल्प. जब भी उन्हें कोई हेल्प चाहिए होती थी तो वो सामने से किसी को बोल देते थे, बट अगर उन्हें कोई यूं ही अगर हेल्प कर देता है तो वो उन्हें बहुत गुस्सा आता था उस टाइम पे. सम ऑफ भैयाज स्टूडेंट टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटन देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टैप्स. ना जो रवि तो एक कॉलेज में वो पढ़ाते थे. ओके तो उनके जो स्टूडेंट्स थे वो उनकी बुक्स लेते थे. जब भी वो जब पढ़ाते थे तो वो चीज़ को वो रिकॉर्ड करते थे और उन्हें वापस दे देते थे. रवि भैया लिसन टू दिस टैप्स भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू. फिर रवि भैया वो टैप को सुनते थे और उनके पास बहुत सारी अलग अलग बुक्स भी थी. नाउ स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि रवि भैया तो देख नहीं सकते थे तो वो बुक्स कैसे रीड करते थे. तो स्टूडेंट्स उनके लिए एक स्पेशल बुक्स आती है ब्लाइंड पीपल्स के लिए जिसके अंदर डॉट किए रहते हैं. ओके पेजेस पे वो उन्हें ऐसे टच करके फील करके उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या लिखा है. ओके द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव अ रोज ऑफ राइटेड पॉइंट. ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर ऑन दी राइटेड डॉट. ओके जैसे कि मैंने आपको बताया उनके जो पेजेस होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स किए रहते हैं. ओके वो उन्हें टच करके उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या लिखा है. टू हैव अ फन विद भैया आई सम टाइम चेंज द प्लेस ऑफ अ स्टिक. और सीमा बताती हैं जब हम कोई मस्ती करते हैं उनके साथ या कोई फन टाइम मैं क्या करती थी, यानी सीमा क्या करती थी उस टाइम पे, वो उनकी जो स्टिक होती है उसे छुपा देती थी या उसके प्लेस को चेंज कर देती थी. ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री. उनके जो रवि भैया थे वो अपसेट हो जाते थे यानी उदास हो जाते थे बट कभी गुस्सा नहीं करते थे. आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर. क्योंकि सीमा जो थी वो उनकी फेवरेट सिस्टर थी. आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप. सीमा यू सी टू बी अ वेरी हैप्पी टुडे. जैसे ही उनके भैया आते हैं वो तुरंत सीमा को कहते हैं कि आज आप क्यों इतने खुश हो. ओके अब वो देखे बिना कैसे उनको पता चल गया, तो वो उनके जो साउंड होते हैं वो सुन के उनको पता चल जाता है कि वो उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो हैप्पी है ओके या सैड है, वो उन्हें सुन के पता चल जाता था. भैया रिकग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव. ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड. भैयास फाइनली आई एम इन दी फुटबॉल टीम. अब सीमा क्या कहती है उसके भैया से कि मैं अब फाइनली फुटबॉल टीम में आ गई हूँ. आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम.
He patted me and said lovingly, "From today you are my football coach." अब उसके भैया क्या कहते हैं उन्हें कि अब से तुम मेरे फुटबॉल कोच हो। ओके, तो जो सीमा थी उन्होंने क्या अपनी बात शेयर की, फुटबॉल के बारे में जो उनकी बात थी वो उन्होंने अपने भैया से शेयर की। ओके, तो ये चैप्टर में हमें क्या देखने को मिला है स्टूडेंट्स के, जैसे कि उस सीमा के जो ब्रदर थे यानी उनके भाई थे वो ब्लाइंड थे और उनकी जो नानी थी वो सुन नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी, फिर भी उनकी जो नानी थी वो वेजिटेबल्स इतने अच्छे से कट कर लेती थी, उन्हें सुनाई नहीं देता था। उस वजह से जो सीमा के फादर थे वो थोड़ा ज़ोर से न्यूज़पेपर रीड करते थे ताकि उन्हें सुनाई दे। ओके, और उनके जो रवि भैया थे वो कॉलेज में पढ़ाते थे स्टूडेंट्स को। कैसे पढ़ाते थे? टैप रिकॉर्ड के हेल्प से पढ़ाते थे। ओके, सो ये सारी चीज़ उसके अंदर एक स्पेशल चीज़ थी। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट डाउन। थिंक एंड राइट। Seema's father read the newspaper aloud to her nanny. How do you help old people? जैसे कि सीमा के फादर ने हेल्प की उनकी नानी को न्यूज़पेपर रीडिंग में। अगर आपके घर पे ऐसे कोई ओल्ड पीपल हो तो आप कैसे उन्हें हेल्प करोगे? सो यू हैव टू राइट आई टेक देम टू दी टेम्पल। ओके, सेकेंड है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू पीपल हैव इन देयर ओल्ड एजेस? जब पीपल ओल्ड हो जाते हैं यानी हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे में कौन सी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है? तो सबसे पहले हैं दे कैन नॉट सी और हियर प्रॉपरली, अच्छे से देख नहीं सकते, अच्छे से सुन नहीं सकते। ओके, ये प्रॉब्लम आती है। सेकेंड दे फील पेन इन देयर जॉइंट्स एंड नी, उनके जॉइंट्स एंड नी में पेन होना शुरू हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट पेज। हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग? उनके जो रवि भैया थे उन्हें सारी चीज़ कैसे पता चल जाती थी विदाउट सीइंग? तो आपको आंसर लिखना है बाय टचिंग एंड फीलिंग देम। टच करके और फील करके उन्हें पता चल जाती थी। नेक्स्ट, हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन? आपको कभी भी स्टिक की ज़रूरत पड़ी है और क्यों? व्हेन आई हैड अ स्प्रेंट इन माई लेग आई नीडेड अ स्टिक। नेक्स्ट है कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक? आपको कब ज़रूर पड़ सकती है स्टिक की? तो आपको लिखना है येस व्हेन इट एनी लेग वेयर टू गेट अ फ्रैक्चर्ड आई मे नीड अ स्टिक। हमारे पैर में अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट, हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी? जो देख नहीं सकते वो पीपल को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? सो यू हैव टू राइट बाय हेल्पिंग देम क्रॉस द रोड। Second, by reading the newspaper. Third, by giving them a seat in the bus. Okay. Now student, आपको ये घर पे रीड करना है और ये क्वेश्चन आंसर्स को भी कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है आगे जो एक और स्टोरी बताई गई है ब्लाइंड पीपल के बारे में वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगी। क्लियर स्टूडेंट? टिल दैट टाइम आपको ये रीड करते जाना है। जिस तरीके से मैं हर लेक्चर में आपको रीडिंग करवाती हूँ ओके, तो आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो आपको घर पे ये पैराग्राफ्स रीड करने हैं और जो ये नेक्स्ट पैराग्राफ है वो भी आपको रीड करके रखना है। क्लियर? एंड कंप्लीट योर वर्क। टेक केयर स्टूडेंट्स।